हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा प्रोग्राम है हाउ टू डिटरमाइन ग्रेड ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फॉलोइंग कंडीशंस और इसके लिए हमें यूज़ करना है स्विच केस का। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो है एवरेज मार्क्स और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो कि रेंज में डिवाइडेड है, लाइक 80 से 100, 60 से 179, 50 से 59, 40 से 49 और 0 से 39। क्योंकि हम यहाँ पर स्विच केस यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ क्या किया है, एक इंडेक्स नया एक कॉलम बनाया है और इंडेक्स में हमने क्या किया, कैसे हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी। जैसे 80 से लेकर के 100 तक के यदि कोई भी मार्क्स आते हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और इंटीजर डिवीज़न हम वहाँ परफॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ पॉसिबल है, 8, 9 और 10। अगर ये 8, 9 और 10 या 80 से 100 का कोई रेंज बनता है तो उस कैंडिडेट के लिए जो ग्रेड है वो बनेगा ऑनर्स। सिमिलरली 60 से अगर आप 79 की बात करें तो उस केस में अगर हम 10 से डिवीज़न करते हैं 60 से 79 के बीच की कोई भी वैल्यू को, तो आप देखेंगे कि 7 और 6 ही इंडेक्स वैल्यूज़ बनती है, क्योंकि इंटीजर अरिथमेटिक में फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी रेंज 7 टू 6 या इंडेक्स 7 टू 6 आ रही है। अगर आपकी इंडेक्स 5 बनती है तो आप सेकेंड डिवीज़न के हैं, 4 है तो आप थर्ड डिवीज़न के हैं और 0 से 1 टू 3 की बात करें तो फेल्ड हैं। तो ये चीज़ करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्रामिंग सेशन। और सबसे पहले हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। मैंने दिया मार्क्स और मार्क्स मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने यहाँ एक डेटा टाइप लिया जो कि होगा लॉन्ग, सो दैट हमारे पास कोई रेंज इश्यूज ना आए। अब मैंने क्लियर स्क्रीन लगा दिया है और क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद अब मैं मेरी प्रोग्रामिंग यहाँ शुरू करता हूँ। टू इम्प्लीमेंट द टास्क विच इज़ गिवन in the initial section of our program. So enter the average marks of student। मैंने एक लाइन दी यहाँ पर, enter the average marks of student। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरी लाइन हो गई। इसके बाद मैंने scanf यहाँ लगाया, scanf लगाया तो %lf हमने दिया लॉन्ग इंटीजर के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफाई किया एंड किसकी वैल्यू हम यहाँ इनपुट करवा रहे हैं, मार्क्स की। ठीक है, अब हमें इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो इंडेक्स के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, इंडेक्स इज इक्वल टू मार्क्स डिवाइडेड बाय 10। तो ये मैंने जब मार्क्स को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास इंटीजर अरिथमेटिक परफॉर्म होगा और यहाँ पर लॉन्ग टाइप के अंदर जो वेरिएबल है वो मेरा मार्क्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है इंडेक्स। अब स्विच केस मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, स्विच केस में हम यूज़ करेंगे इंडेक्स वैल्यू को और फिर मैंने यहाँ केस डिफाइन करना शुरू किया। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे केस वैल्यूज़ देने के लिए 8, 9, 10 इंडेक्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो केस देंगे वो होगा हमारा 10। केस 10 हमने दिया, फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे केस 9, फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे केस 8। हमने ये तीनों केस एक साथ यूज़ किए, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स 8, 9, 10 है उन सभी के लिए जो ग्रेड है वो ऑनर्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो केस 9, 10 और 8 अगर हम इनकी बात करें तो इन सभी के लिए जो ग्रेड है वो हमारा अगर हम बात करें तो ऑनर्स होगा। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, ग्रेड को ऑनर्स दिया। अब क्योंकि ग्रेड और ऑनर्स को हम आपस में यूज़ करना चाहते हैं साथ में, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है strcpy। और ये मैंने फंक्शन यूज़ किया strcpy एंड क्योंकि ग्रेड वेरिएबल भी अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं करा है तो उसको भी हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, लाइक मैंने किया अभी। ठीक है, और अब मैंने लगाया ब्रेक कीवर्ड। इसके बाद हम चले केस 7 पर। केस 7 और केस 6
इन दोनों के लिए जो इंडेक्स आप देख रहे हैं कि 7 और इंडेक्स 6 जो हमारी इंडेक्स है उन दोनों के लिए डिवीज़न हमारा फर्स्ट एज अ ग्रेड यूज़ किया जा रहा है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कि str cpy देन ग्रेड, उसके बाद हम यहाँ देंगे फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ दिया ब्रेक कीवर्ड। आफ्टर दैट मैंने लगाया केस नंबर 5। केस नंबर 5 की यदि अपन बात करें तो वहाँ पर जो है हमारा ग्रेड वो होगा सेकेंड डिवीज़न। तो मैंने यहाँ पर ग्रेड लगाया सेकेंड डिवीज़न, फिर लगाया ब्रेक कीवर्ड। आफ्टर दैट मैंने यूज़ किया केस नंबर 4 और उसके लिए मैंने यहाँ दिया str cpy ग्रेड की वैल्यू मैंने यहाँ दी थर्ड डिवीज़न। फिर से मैंने यहाँ ब्रेक कीवर्ड लगाया, फिर मैंने यूज़ किया केस नंबर 3। अब क्योंकि केस अगर हम आगे बात करें, हमारा जो क्वेश्चन था या जो हमारी टास्क थी उसमें आप देखेंगे कि 0 से लेकर के 4 जो 3 तक के इंडेक्स है, इन चारों इंडेक्स के लिए जो ग्रेड है वो फेल्ड मानी जा रही है। तो अब हम वापस क्या करेंगे, केस नंबर 4 तो हमने दे दिया था केस नंबर 3, फिर केस नंबर 2, फिर केस नंबर 1 और लास्ट में है केस नंबर 0। हम इनको क्या करेंगे, साथ में यूज़ करेंगे और सभी के लिए जो स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो तो वो हमने दिया str cpy ग्रेड एंड फिर मैंने लगाया फेल्ड और ब्रेक कीवर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, और इतना करने के बाद मैंने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट जो है हमारा, जो हमने कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर रखा था उसको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर मैंने लगाया printf। printf लगाने के बाद सबसे पहले तो मैंने दिया स्टूडेंट एवरेज मार्क्स, मतलब मैंने प्रिंट करवाया ये वाली इंफॉर्मेशन को %lf एंड मार्क्स। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया स्टूडेंट ग्रेड, और यहाँ क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो %s यूज़ किया जाएगा और वेरिएबल जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा ग्रेड। फिर हमने यूज़ किया गेट ch, फिर हमने लगाया क्लोजिंग कर्ली ब्रेस ऑफ वॉइड मेन फंक्शन। तो इतना करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, रन पे जाकर के एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर हम देख रहे हैं कि आ रही है, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, क्योंकि ये कर्ली ब्रेस एक्स्ट्रा है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है, आई थिंक एक एरर यहाँ पर आ रही है, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड। तो इस एरर को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। क्योंकि हमने यहाँ लॉन्ग इंटीजर यूज़ किया और हमने लगाया है lf, यानी कि lf का मतलब हो गया कि वो डबल है, तो यहाँ पर हमें ld का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %ld फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे, और यहाँ पर भी f को हमने d से रिप्लेस करना पड़ेगा और %s एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया है, हमारे सामने स्क्रीन पर है एंटर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यदि मैं उसके मार्क्स 99 टाइप करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट एवरेज मार्क्स 99 एंड इट्स ग्रेड इज इक्वल टू ऑनर्स। यदि मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, नीचे वाली रेंज में लेके आता हूँ, मान लीजिए मैंने टाइप किया 54, तो आप देखेंगे कि इसके जो डिवीज़न है, ग्रेड है, वो सेकंड आ रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ वैल्यूज़ को, लाइक मैंने टाइप किया 43, तो आप देख रहे हैं कि वो थर्ड डिवीज़न आ रहा है। आफ्टर दैट अगर हम इसको और नीचे लेके जाते हैं, लाइक मान लीजिए मैंने 34 किया, तो वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारी कंडीशंस है वो सारी अप्रोप्रिएटली वर्क कर रही है।
यहाँ पर हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर ब्रेक कीवर्ड अगर हम बात करते हैं, ब्रेक कीवर्ड बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिस इंडेक्स की वैल्यू जब किसी केस के साथ मैच होती है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंट्रोल है वो ये कि ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, उसको जस्ट आउटसाइड ऑफ द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस शिफ्ट कर देगा। जैसा कि आप मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इंडेक्स की वैल्यू यदि मेरी केस नंबर 4 के साथ मैच कर गई, तो केस नंबर 4 का जो कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक है वहाँ पर str_cpy ग्रेड एंड थर्ड डिवीजन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा कि कंट्रोल को जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है स्विच केस का वो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, जिसको मैंने शो किया सेलेक्ट करके, जस्ट इससे बाहर मूव करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि बेसिकली प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट ग्रेड को और फिर गेट सी एच को। तो अगर हम ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं स्विच केस के अंदर, जो ये केस देख रहे हैं आप, तो ये क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर केस वैल्यू के साथ इंडेक्स की मैचिंग होती है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, बट बाद वाले जितने भी केसेस है रिमेनिंग केसेस उनको भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और इसका एक बार हम एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ब्रेक कीवर्ड को सब जगह से कमेंट कर दिया है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हमें ब्रेक की रिक्वायरमेंट क्यों आई। और इसके पहले मैं एक प्रोग्राम को हमारा जो ये सेव भी कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है तो हम उससे हमारे प्रोग्राम को डेटा लॉस में जाने से बचा पाएँ। ठीक है, तो इतना कर लिया है हमने हमने ब्रेक कीवर्ड्स को कमेंट किया सो दैट हम समझ पाएँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। अब आप देख रहे हैं कि हमसे वापस पूछा जा रहा है कि एंटर द एवरेज स्टूडेंट ऑफ मार्क्स। मान लीजिए मैंने टाइप किया 45, तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट एवरेज मार्क्स 45 और स्टूडेंट ग्रेड फेल्ड। क्यों अब ऐसा हुआ, हम देख रहे हैं कि हमने जब 40 टाइप किया तो एक बार हम इस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक मैंने टाइप किया 88, तो आप देख रहे हैं कि अब 88 तो दिखा रहा है एवरेज मार्क्स, बट जो ग्रेड है वो आप देख रहे हैं फेल्ड आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए एक बार हम देखते हैं, आउटपुट विंडो से हमारा डेटा कंपेयर करते हैं जो हमने कोडिंग में दिया हुआ है। अब मैंने 88 टाइप किया था, तो 88 बेसिकली जो है वो रेंज वो आप देख रहे हैं कि ऑनर्स वाली ग्रेड है। अब क्योंकि ब्रेक कीवर्ड हमने हटा दिया है तो ये क्या करेगा, रिमेनिंग जो केसेस है उनको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो str_cpy ग्रेड ऑनर्स तो एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि 88 जो था 8 वाली रेंज का था। इसके बाद str_cpy ने क्या किया, ग्रेड को अपडेट कर दिया और उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन को कॉपी किया, फिर सेकंड डिवीजन वाला भी उसमें चला गया, फिर थर्ड डिवीजन वाला भी चला गया, और लास्ट में आप देखने के फेल्ड वाला आकर के वो रुक गया, और फेल्ड वाले के बाद में कोई और स्टेटमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये सीक्वेंस में चलता चला गया। आप देखेंगे यदि मैं 5 के रेंज का कोई डेटा देता हूँ यहाँ पर, लाइक मान लीजिए मैंने 55 किया, तो भी हमारा ग्रेड फेल ही आ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 55 पे आप देखेंगे कि जो इंडेक्स है वो हमारी 5 है और केस 5 के साथ वो मैच करी। उसके बाद जो str_cpy है हमने लगाया हुआ है ग्रेड कॉमा सेकंड डिवीजन, ये वाला एग्जीक्यूशन हुआ। अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में कोई ब्रेक कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर भी कोई ब्रेक नहीं है, तो सीक्वेंस में ये अगला जो str_cpy ग्रेड कोमा थर्ड डिवीजन स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ग्रेड अपडेट होकर थर्ड डिवीजन में चला गया और उसके बाद वो फेल्ड में चला गया। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस में चीज़ें एग्जीक्यूट होती चली जा रही है जहाँ पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर केस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद कंट्रोल जो है क्या करे, स्विच केस से बाहर चला जाए और रिमेनिंग केसेस को वो एग्जीक्यूट ना करे। इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, ब्रेक कीवर्ड लगाया, जो जनरली क्या कर रहा है, अगर हम चाहें तो इसको एक बार वापस समझ सकते हैं कि कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है आउट ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक इन विच वी आर गोइंग टू यूज़ इट। और देख रहे हैं आप, जैसा कि हमने स्विच केस में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस जो इसका है, मैं अभी सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है और ये जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है, इनके बीच में हमने जहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड लगाया है वो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, इस स्विच केस के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को सर्च करेगा और इसके बाद वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पर कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से स्विच केस के अंदर ब्रेक कीवर्ड की एक काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और बेसिकली ये रिमेनिंग केसेस जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट होने से बचाता है, टू मेक श्योर दैट कि हमारा रिजल्ट जो है प्रोग्राम का वो एप्रोप्रिएट हो और सही हो।
तो इस तरीके से ये हमने आज क्या किया, प्रोग्राम बनाया टू फाइंड आउट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। और इसके लिए हमने यूज़ किया स्विच केस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूज़ किया था इसी चीज़ के लिए एल्स इफ लेडर। सो हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम हमारा काम कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।